गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके बच्चों के लिए जोड़, घटाना, गुना और भाग का वीडियो लाया हूं, जो आपके बच्चों को काफ़ी ही मदद करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर ये बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 3, 4, 6 और 8, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, ये जो 8 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वंस। ये 6 जो हमारा है, इसको बोलते हैं हम लोग टेंस बोलते हैं। और ये जो 4 हमारा है, ये जो 4 दिख रहे हैं ना, ये 4 हमारा है वंस टेंस, ये हमारा हंड्रेड्स होता है, ठीक है। क्या होता है? हंड्रेड्स। और जो 3 दिखा रहा है ना हमारा, ये 3 हमारा कहलाता है थाउजेंड कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? थाउजेंड। तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, यानी 3468 है हमारा। क्या है? 3468 है, ठीक है। उसी तरह इसको इकाई में देखिए, ये जो इकाई दाई ओर से किधर जा रहे हैं हम लोग? बाई ओर, मतलब वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। उसी तरह इकाई में देखिए, ये 8 हमारा क्या है? ये इकाई है। ये 6 क्या है हमारा? ये दहाई है। ये 4 क्या है हमारा? ये सैकड़ा है। क्या है हमारा? सैकड़ा है। और ये जो 3 देख रही है हमारा, क्या है? हजार है। क्या हमारा? ये हजार है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 3468, ठीक है। तो जब हम लोग इस तरह के जब जोड़ को हम लोग जब सॉल्व करेंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करेंगे? दाईं ओर से हम लोग बाईं ओर की तरफ जाएंगे। दाईं ओर से किधर जाएंगे? बाईं ओर की। और इकाई अंक को इकाई के साथ जोड़ना। जैसे मान चलिए मैंने 3 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा और 8 लिखा। इसके नीचे में मैंने लिखा मान के जोड़, यहाँ पे डाल दिया मैंने। क्या लिखा? जोड़ डाल दिया। और इसके बाद मैंने डाल दिया, मान के चलिए 3, 4, 7 डाल दिया, ठीक है। तो जब मैं इसको आपस में ऐड करूँ तो देखिए कैसे ऐड करना। 3, 4, 6 ऐड, और उसी के नीचे में देखिए, ये इकाई था हमारा, ये दहाई हमारा, ये सैकड़ा हमारा, और ये क्या हमारा? हजार है। ये क्या हमारा? हजार है। ये भी इकाई है, ये दहाई है, और ये क्या हमारा? सैकड़ा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, इकाई में कौन है? 8, और यहाँ इकाई में कौन है? 7। तो 8 के नीचे में यहाँ पे 7 को लिखना है, ठीक है। उसी तरह देखिए, दहाई में हमारा 6 है ना, और दहाई में यहाँ पे क्या है? 4 है, तो 4 को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसी तरह से देखिए, हमारे सैकड़ा में क्या है? सैकड़ा में हमारा 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे सैकड़ा में 3। तो सैकड़ा में यहाँ 4 हो गया, और यहाँ पे सैकड़ा में 3 आ जाएगा। देखिए, हजार में 3 का 3, और यहाँ पे देखिए हजार का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो फिर प्लस का साइन लगा देंगे, और फिर आपस में इस तरह से जोड़ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि दाईं ओर से हमको जोड़ते जोड़ते बाईं ओर तरफ जाना है, और इकाई को इकाई के अंक से जोड़ना है, दहाई को दहाई के अंक से, सैकड़ा को सैकड़ा के अंक से, और हजार को हजार के अंक से। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की ओर देखिए, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ध्यान से। तो इसी तरह से देखिए, ऊपर में क्या है हमारा? 5 है, और नीचे में क्या है? 3 है। तो दाईं ओर से जोड़ना है बाईं ओर को, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, इसको डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं कैसे? देखिए, ये दोनों सबसे पहले बड़ी वैल्यू कौन है? तो बड़ी वैल्यू 5 और छोटी वैल्यू कौन है? 3 है। तो मैं क्या करूँगा ना, कि जो छोटी वैल्यू होगा ना, मतलब जो छोटी संख्या होगा, छोटी संख्या को उंगली में काउंट ऐसे कर लूँगा, काउंट कर लूँगा, ठीक है। तो बड़ी संख्या कितना है? 5, और छोटी संख्या कितना है हमारा? 3। तो 3 को उंगली में ऐसे ले लूँगा, 1 2 3 ले लिया मैंने। अब देखिए, 5 के बाद से मैं क्या करूँगा? 3 आगे बढ़ूँगा। 5 के बाद से मैं क्या करूँगा? 3 आगे बढ़ूँगा। तो 5 से आगे 3 बढ़ी, तो 5 से देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए, छोटी संख्या जो रहेगी ये दोनों में से उसको उंगली पे लेना है, ठीक है। तो 3 मैंने उंगली पे ले लिया ना। अब देखिए ध्यान से, 5 के बाद 3 आगे बढ़ी, तो 5 के बाद 6, 7 और ये 8। तो 5 में मैंने जैसे 3 को जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास? 8, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? इसके सीधा मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगा, ठीक है। ये मेरा बन गया। उसके बाद देखिए, फिर इस दोनों में देखिए, छोटी संख्या कौन है? ये 4 बड़ी है, 2 छोटी, तो मैं 2 को उंगली में लूंगा, ठीक है। और 4 के नेक्स्ट 2 अंक फिर आ जाऊंगा आगे। तो 4 के बाद फिर जाइए 2 अंक, 4 के बाद 5, और उसके बाद 6। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 6 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जाइए, देखिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 है। तो फिर मैंने बताया कि छोटी वालों को मैं क्या करूँगा? उंगली पे ले लूँ। तो 1 2 3 4 5, देखिए मैंने 5 उंगली पे ले लिया। और 6 के बाद से आगे हमको 5 जाना है। 6 के बाद से क्या करना है हमको? आगे 5 जाना। तो 6 के बाद से आगे 5 जाइए, तो 6 के बाद देखिए 7, 8, 9, 10 और 11। देखिए 6 में जैसे मैंने 5 जोड़ा तो कितना हो गया? 11। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी याद रखिएगा, अगर 10 आए या 10 से कोई बड़ी संख्या है, 10 आए या तो 10 से कोई बड़ी संख्या है, तो हमेशा ध्यान रखें कि ये हासिल का जोड़ बन जाता है। मतलब इसमें पैंचा लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसमें क्या करना पड़ेगा ना, कि इसमें कुछ कैरी बचेगा। क्या बचेगा? इसमें कुछ कैरी बचेगा, ठीक है। ये हासिल जोड़ बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, जैसे मान के चलिए मैंने 6 और 5 को जब जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास? 11 आ गया ना। कितना आ गया? 11, ठीक है। तो 10 से बड़ा हो गया ना, या 10 हो या 10 से बड़ी संख्या हो, तो फिर क्या मेरा हासिल जोड़ बन गया। हासिल जोड़ बनने के लिए देखिए क्या, 6 और 5 11 हो गया ना। 6 में 5 जोड़ते 11, तो 11 का देखिए यहाँ पे 1 आया ना, इकाई का अंक, तो इसको 1 का 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 1 का 1 लेंगे। अब जो यहाँ पे 1 बचा है ना, ये वाला, ये जो आप 1 देख रहे हैं यहाँ पे जो बचा हुआ है, देखिए जिसमें मैंने गोला किया,
ये एक को क्या करूँगा मैं यहाँ पे पैंचा में डाल दूंगा ऊपर में, ठीक है। ये मैं क्या किया, एक ऊपर में पैंचा में डाल दिया, ठीक है। अब फिर से ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 है और 4, इसमें छोटी संख्या कौन है, 3 है। तो मैं क्या करूँगा, 4 के बाद 3 आगे बढ़ूँ, तो 4 के बाद 5 6 7 और हाथ में एक और था तो 7 और हाथ वाले एक 8, तो यहाँ पे मैं पूरा 8 का 8 लिख दूँ। तो ये मेरा जोड़ पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब चलिए हम लोग घटाव की ओर बढ़ते हैं। किधर बढ़ते हैं हम लोग, घटाव को। तो हम लोग जोड़ बनाना सीख चुके हैं, अब घटाव देखिए बच्चों कैसे बनता है। घटाव देखिए कैसे बनाना है, हमें ध्यान दीजिएगा घटाव को कैसे बनाना है। घटाव देखिए क्या करना है हमको, यहाँ पे सबसे पहले 5 में से हमको 3 को घटाना है। क्या करना है, 5 में से हमको 3 को घटाना, ठीक है। तो या तो हम उंगली के माध्यम से ऐसे कर सकते हैं, 5 उंगली ऐसे करेंगे, उसमें से 3 उंगली को क्या करेंगे, 1 2 3 को क्या घटाएंगे, बचेगा हमारा 2। या फिर एक और तरीका हम इसको बताते हैं जो बच्चों आपको बहुत ही हेल्प करेगी। क्या करना है, मैं 5 है तो 5 में से मैं 5 लकीर को खींच लूंगा, 1 2 3 4 5, मैंने 5 लकीर खींच लिया ना। अब क्या करूंगा ना, 5 में से मैं 3 को ना काट दूंगा। 5 में से कितना खाना है हमको, 5 में से 3 को घटाना, तो 3 लकीर को मैं घटा दूंगा, यानी 3 लकीर को काट दूंगा। तो 1 2 3, देखिए 1 लकीर 2 लकीर 3 लकीर। जब 5 में से हम 3 लकीर चला गया तो कितना लकीर बच गया, 1 और 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 4 में से हमको 2 को घटाना, तो क्या करूंगा, 4 लकीर खींच दूंगा, 1 2 3 4। अब 4 में से क्या करूंगा, मुझे 2 खाना था, 2 लकीर काट दूंगा, 1 और 2, तो मैं 1 और 2 लकीर काट दिया, कितना बच गया मेरे पास, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 लिख दूंगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 8 में से हमको कितना घटाना है, 1 घटाना, तो 8 लकीर खींचूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से कितना खाना है, 1 खाना, तो यहाँ पे 8 में से 1 लकीर को काट दूंगा, तो कितना बच गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए 9 है ना, तो 9 लकीर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 9 में से मुझे कितना खाना है, तो 9 में से 4 खाना, तो 4 खाइए, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लकीर मैं काट दिया, तो कितना बच गया मेरे पास, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मेरे पास 5 बच गया। तो देखिए हमारा ये जोड़ भी बन के कंप्लीट हो चुका है, ये घटाव भी अब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं गुना की ओर। किधर बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग गुना की ओर। तो चलिए गुना की ओर बढ़ते, तो ध्यान दीजिए जब गुना हम लोग बनाएंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट में 3 को 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 3 का टेबल 4 बार, फिर 3 का टेबल 1 बार, फिर 3 का टेबल 2 बार, फिर 3 का टेबल फिर 4 बार, ठीक है। इस तरह से क्या करेंगे बच्चों, हम लोग उसका टेबल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको 3 का टेबल तो पता होगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। चलिए इतना में आ जाएगा हमारा, ठीक है। 3 का टेबल 4 ही मैक्सिमम गया, तो हमको इतना तक में काम हो जाएगा, इतना जाने की जरूरत। सबसे पहले 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, तो 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 चौके कितना है हमारा 12। तो देखिए कभी भी 3 चौके 3 का टेबल जब 4 बार तो कितना है हमारा 12। तो 12 का क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, 12 का हम लोग 2 को लिखेंगे, क्या करेंगे, 12 को 2 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 12 का 2 लगिए ना। कभी भी याद रखिएगा 10 आए या 10 से कोई बड़ी संख्या है तो हमेशा पैंचा बचेगा, कैरी बचेगा, ठीक है। कभी भी 10 आए या 10 से कोई बड़ी संख्या है तो हमेशा क्या बचेगा, पैंचा बचेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से 3 चौका कितना हो गया बच्चों 12, तो 12 का 2 लिख दिया, हाथ में कितना कैरी बच गया बच्चों, 1 बच गया, ठीक है। तो ये आगे फिर देखिए बच्चों आगे जुटेगा, ये 3 एक है 3 और हाथ वाले एक बच्चों 4, तो यहाँ 4 का पूरा 4 लग गया, ठीक है बच्चों। कुछ नहीं बचा हाथ में, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ी, तो 3 दूना 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का पढ़ा 2 बार पढ़े, तो 3 दूना कितना, 3 का 3, 3 दूना 6, तो 3 दूना 6, 6 का पूरा 6 उतर जाएगा। देखिए कभी भी पैंचा जब बचेगा ना 10 है या 10 से कोई बड़ी संख्या है, ठीक है, तब हमारा पैंचा बचेगा। उसके बाद देखिए 3 का टेबल 4 बार पढ़ी, तो 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, तो 3 चौके 12। तो देखिए बच्चों 3 का पढ़ा 4 बार पढ़े, तो 3 चौके 12, तो 12 का लास्ट संख्या ये, तो 3 चौके 12 का 12 पूरा लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा गुना बन के क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब जोड़ सीख चुके, घटाव सीख चुके, गुना सीख चुके। अब चलिए हम लोग भागाव को सीखते हैं, ठीक है। भागाव का सीखने से पहले बच्चों थोड़ा सा बता दे रहे, देखिए यहाँ पे ये जो बच्चा है ना, ये जो 2 दिख रहा है ना, इसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं भाजक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, भाजक। ये जो देख रहे हैं 324, ये पूरे संख्या को बोला जाता है बच्चों भाज्य। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, भाज्य। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, भाज्य। और ये जो अब देख रहे हैं ना, जो यहाँ पे जो संख्या कट के आएगी अभी मैं बताऊंगा ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों भागफल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, भागफल। अभी आएगा यहाँ पे देखिएगा, ये संख्या हमारा क्या कहलाएगा, भागफल। और जो नीचे जो बचता है ना बच्चों हमारे यहाँ पे, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, हमारे यहाँ शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, शेषफल कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है हमारा, शेषफल कहलाता है। तो ध्यान से देखिए ये हमारे नीचे शेषफल। तो सबसे पहले देखिए 2 से पहले 3 को देखिए, पहले अगर 2 से अगर 3 बड़ी संख्या है ना, तो एक संख्या पे बार लगाएंगे, बार मतलब ऊपर में लकीर खींचेंगे, ठीक है। मतलब 2 से अगर ये संख्या है, देखिए पहला संख्या 2 है और यहाँ पे कितना है 3 है। अगर 2 से ये संख्या बड़ी हो जाएगी तो एक संख्या को लेंगे भाग लगाने के लिए, ठीक है। अगर 2 से मान चले यहाँ पे इस टाइप का संख्या, जैसे यहाँ पे रहता 2 रहता और यहाँ पे रहता 1 रहता
और यहाँ पे 8 रहता मान के चलिए, उसके बाद 3 रहता। तो देखिए यहाँ पे बच्चों 2 से अभी 1 देखिए छोटा हो गया ना, तो छोटा हो जाएगा ना बच्चों, तो 2 संख्या पे बार लगाएंगे, मतलब 2 संख्या को एक बार में लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक संख्या के 3 का ऊपर क्यों लगाए, क्योंकि 2 से 3 बड़ी थे, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 3 आना चाहिए 3 से कम, और यहाँ पे देखिए 2 का पहाड़ा 1 क्यों नहीं लगा, क्योंकि 2 से 1 छोटा हो गया, तो मैंने 2 संख्या पे बार लगा दिया, मतलब 1 और 8 पे। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 18 इंच 18 से कम, तो 2 का पहाड़ा देखिए 2 9 18 का पूरा 18 आ गया, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा, कट गया, 1 में से गया, कुछ नहीं बचा, कट गया। अब ये 3 का 3 उतर जाएगा। अब देखिए 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 3 आना चाहिए 3 से कम, ठीक है। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 3 आना चाहिए 3 से कम, तो देखिए 2 1 है 2। अब 3 में से जैसे बच्चों हमारा 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा, तो 1 हमारा क्या बच गया, ये 1 हमारा बच गया शेषफल बच गया, क्या बच गया, शेषफल बच गया बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे इसी तरह से सेम इस क्वेश्चन को भी हमको करना है, ठीक है। सेम इसी प्रोसेस से हमको ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए 2 से जब 3 को यहाँ भागे लगा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, तो 2 से 3 क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो एक संख्या पर बार लगाएंगे ना। अब 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि हमको क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए 3 से कम, तो 2 का पढ़ा हम 3 नहीं आता तो 3 से कम भी आ सकता है, तो 2 1 है 2, एक बार में कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब 3 में से 2 को क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए 2 से 1 नहीं लगेगा ना, तो ये ऊपर का जो 2 संख्या ना है, आप 2 ये वाला उतर जाएगा। अब क्या बन गया, ये 2 12 पूरा बन गया, ठीक है। ये 1 2 उतारने के बाद ये पूरा संख्या कितना बन गया, 12। अब 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे 12 से 12 से कम, तो 2 छक 12, तो 12 का 12 पूरा कट गया। देखिए अब 2 में से 2 गया पूरा कट गया, और 1 में से गया पूरा कट गया। अब देखिए ये 4 बचे होंगे, ये 4 को यहाँ पे हम लोग उतार देंगे, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 4 आना चाहिए 4 से कम, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब 4 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 4 में से 4 चला जाएगा तो कुछ नहीं, मतलब 0 बचेगा, ठीक है। तो शेषफल हमारा क्या आ गया बच्चों, शेषफल हमारा 0 आ चुका, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं ना कि जोड़ कैसे बनाना है, घटाव कैसे बनाना है, गुना कैसे बनाना है बच्चों, भाग कैसे बनाना है। पेरेंट्स अगर हमारी वीडियो आपके बच्चों को हेल्प करती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।